अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कैडबरी पर क्रिकेट हंगामा प्रेजेंटेड बाय कोका कोला एंड स्पॉन्सर्ड बाय ज़मीन.com। ज़मीन.com ज़िशान अली खान और इमरान अली खान का एक आइडिया जो अब एक इनकलाब बन चुका है। 5500 एम्प्लॉय ज़मीन.com के रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों विजिटर्स जो कि ज़मीन.com की वेबसाइट पर जाते हैं या फिर ज़मीन.com की एप्लीकेशन के ज़रिए जाकर अपने ख्वाबों की मंजिल तलाश करते हैं, अपना घर ढूंढते हैं, उनको मदद करते हैं। तो ये ज़मीन.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर 20,000 एजेंसीज़ हैं, रियल एस्टेट एजेंट्स हैं जो आपको मदद करते हैं कि आप कहाँ कैसा घर लेना चाहते हैं और क्रिकेट में क्या हो रहा है। इसमें मेरी मदद के लिए यहाँ पर मौजूद होते हैं एक्स कैप्टन सलीम मलिक साहब और द पेसर रऊफ साहब। सलीम भाई, खुदा के लिए पुराने मैच से कोई पाकिस्तानी प्लेयर का नाम ले दें, अच्छा खेले हैं लड़के। नहीं, बहुत अच्छा खेले हैं, मगर देखिए क्रिटिसाइज़ करना ना हमारा मकसद ये नहीं होता कि किसी को हम लाइक नहीं करते। हमारी कोशिश होती है कि यार हम जो गलती कर रहे हैं उसको दिखाया जाए, क्योंकि होता क्या है कि जब आप मैच जीतते हैं ना तो आपकी सारी चीज़ें बुराइयां छुप जाती हैं। मगर मैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पिछले मैच में हुई हैं उन पे मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, हमारी पहली विकेट गिरी 97 के करीब, ऐसा ही है, ऐसे ही है जी। बाबर आजम आउट हुए 36 बना के। अब आपके पास कितने ओवर बचते थे? बाकी 8 ओवर्स। अब 8 ओवर्स में आपको क्या करना चाहिए था? आपको करना ये चाहिए था कि आपके जो बड़ी हिट मारने वाले बैट्समैन हैं उनको भिजवाते। मुझे अफसोस है जो बाहर प्लेयर बैठे हैं उनमें इतना विजन नहीं है कि अब हमने चेंज कब किस टाइम पे चेंज करना है। आप देखें 8 प्लेयर आपके 9 प्लेयर पड़े हुए थे। अगर हर ओवर में अगर एक आउट भी होता ना तो आपके ओवर्स ख़त्म हो जाते, आउट नहीं होते। आपने क्या किया? शान को भिजवा दिया। शान मसूद ओपनर है, वो आके टाइम लेता है। फिर रिजवान बारी ले रहा था कि मैं अपना 100 करूं, वो बड़ी हिट वो भी नहीं मारता। तो आपने क्या गलती की कि आपने बैटिंग ऑर्डर ही नहीं चेंज किया। आप देखें कि हमने आखिरी 8 ओवर्स में बहुत कम स्कोर किया है, जो कि हमें उस वक़्त वो प्लेयर्स भेजने चाहिए थे जो बड़ी हिट मारते हैं। आपके पास खुशदिल था, आसिफ था, इफ्तिखार था, जितने भी थे नीचे सारे नवाज, सब हिट मारने वाले थे। तो मुझे ये अफसोस ये होता है कि हम किस किस्म की तैयारी कर रहे हैं। क्या हमें इन चीज़ों का कोई आइडिया नहीं है जो बाहर बैठे हैं कि किस टाइम पे किस बंदे से काम लिया जाता है। अब आप उनकी बारी में ले लें तो मेरा ख्याल में थोड़ा सा हम लोग लकी रहे हैं पिछले मैच में। आप अगर देखो, अगर कादिर का एलेक्स हेल्स का कैच ना होता, जो मेरा ख्याल है हम तो सीधा कैच छोड़ देते हैं, और वो उसने कमाल कैच पकड़ा। मतलब मैच टर्निंग पॉइंट जो था मेरे ख्याल में वो था। फिर आते ही एक और आउट हो गया। तो पिछले मैच में थोड़ी सी फील्डिंग हमारी, मैं समझता हूँ शायद उस कैच की वजह से बेहतर लग रही है। तो बात यह है कि आज के मैच में जो अगर आप आज का मैच देखें तो मेरा ख्याल वो इंग्लैंड टीम ना हमारे साथ खेल रही है। आप क्रिकेट के अलावा भी खेल रही है ना, वो मेंटली खेल रही है, वो और रिलैक्स खेल रहे हैं, अपने नए लड़कों को चांस दे रहे हैं। हर एक नया प्लेयर आके वो देख रहे हैं कि अगर अल्लाह ना करे कोई फेलियर होता है तो किसको खिलाना है। मगर आज के मैच में चूँकि 2-2 मैच हो चुके हैं, आज के मैच में वो फुल स्ट्रेंथ के साथ जाएंगे। हम यही बात कर रहे थे, वो अपने टॉप फास्ट बॉलर को भी खिलाएंगे, कैप्टन भी खेलेगा और एक और विली भी खेलेगा। वो फिर हमें मैच में फंसाएंगे और फिर अगले मैच में 2 मैचों के बाद वो रिलैक्स होएंगे। तो हम जो है हम क्या कर रहे हैं, हम देखें आज एक नया लड़का खिला रहे हैं जो सुनने में आ रहा है, आमिर जमाल। हमने ये चीज़ें हमने शुरू में करनी चाहिए थी, हम एंड में कर रहे हैं जब आपकी सीरीज़ क्लोज़ होने वाली है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को कुछ चीज़ों की ना इनको काम करना पड़ेगा। इनको जो बाहर बैठे हैं वो थोड़ा सोचना पड़ेगा कि मेरा ख्याल सोचते नहीं है कि क्या करना है, किस टाइम पे क्या करना है। रऊफ साहब, सलीम भाई ने जो बातें की हैं, आपका भी एनालिसिस है? आप कहेंगे कि चलें हारिस ने अच्छा खेल दिया, मेरी तरफ से हारिस को 10 आउट ऑफ 10, वो इस तरह की बात करें? देखिए, सलीम भाई ने तो कहा ना कि थोड़ी चीज़ें सोचनी चाहिए। आप ज़्यादा मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। और जिस तरह ये बैठे हुए सुमन बुकमन ओमियन बन के वहाँ पे बाहर जो स्टाफ है इनका मैनेजमेंट बैठी है, जिनको पता ही नहीं 97 फॉर 1 है, 12 ओवर में 8 ओवर्स रहते हैं, 9 विकेटें पड़ी हुई हैं, और आपने जो आपके ऑडिटर बैट्समैन है वो पीछे रखे हुए हैं, आप 4 डाउन पे 166 रन कर रहे हैं
मसलन कि अगर आपके 8 भी आउट हो जाते और आपका स्कोर 15 रन ज़्यादा हो जाता तो क्या फ़र्क पड़ जाता है? नहीं, हर ओवर में स्कोर कोई 15, एक ओवर 20-25 का जाता तो आपकी एवरेज कहाँ? एवरेज 15 रन से बहुत बड़ा डिफरेंस डाल सकता था, मगर वो उसी तरह बैठे रहे। मेरा ख्याल है कि इनको किसी चीज़ का विजन नहीं है, कुछ पता नहीं है, या शायद वहाँ पर बैठे तस्बीह पढ़ते रहते हैं, अब उनको गेम का पता ही नहीं है कि गेम को मैनेज कैसे करना है। क्या कौन सी तस्वीर पढ़ते हैं? मेरा ख्याल वो सकलैन ने वेदर का बताया नहीं, वो था। शायद ऐसा होता होगा, आउट होकर जब खिलाड़ी वापस आ रहा होता है बोलते देखो बादल आ गया इस वजह से आउट। अगर ये बादल ना आता तो ये खेल रहा होता। और दूसरा मैं आपको बात बताऊं कि ये जो आपने चेंज की बात की है, चेंज इन्होंने किया मजबूरन। चेंज ये नहीं कि इन्होंने जिस तरह इंग्लैंड एक्सपेरिमेंट कर रहा वर्ल्ड कप से पहले, तो इस तरीके से बस उनके हेल्स ने पहले मैच में स्कोर किया, दूसरे में साल्ट आ गया, फिर वो मलान आ गया, डकेट आ गया, तो काफ़ी उनके पास जैक्स को उन्होंने खिला दिया, फिर वुड को रेस्ट दिया, वॉक्स को रेस्ट दिया, उसको एक्सपेरिमेंट करते रहे ना, यानी कि वो सारे मैचेस में एक्सपेरिमेंट करते रहे। इन्होंने किसी एक मैच में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, ना इन्होंने कोई वर्ल्ड कप की तैयारी किया, बिल्कुल उसी तरह सुमन बुकमन बैठे रहे। अब इन्होंने खिलाया क्यों, मैं आपको बताता हूँ। ये जो ऑलराउंडर आमिर जमाल इसको इसलिए खिलाया कि वो जो आपका क्या नाम है, नसीम शाह को हो गई है इन्फेक्शन, हो गई वायरल इन्फेक्शन, हॉस्पिटल एडमिट हुआ, मेरा ख्याल उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो उसके बाद इन पर प्रेशर अब आया, किसी अक्लमंद ने इनको बताया कि ये जो हारिस रऊफ को आप सारे मैच खिलाते जा रहे हैं, आपका जी आपका पहले शाहीन अफरीदी अनफिट है, ये नसीम शाह भी अनफिट हो गया, शाहनवाज दानी स्ट्रगल कर रहा है 50% फिटनेस के साथ। अगर आप इसको 7 मैच यहाँ पर खिलाकर ऑस्ट्रेलिया लेकर जाएंगे तो वहाँ पर बॉलिंग बाबर आजम और रिजवान करेंगे, या आपकी मैनेजमेंट जो शॉन टेट या सकलैन मुश्ताक करेंगे आके। तो फिर मेरा ख्याल कि इनके दिमाग में आया कि किसी और को भी रेस्ट दें, उसके भी इंजरी के चांसेस हैं, तो उन्होंने आमिर जमाल को शामिल किया। ये नहीं कि उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट किया है, ये मजबूरन इनको खिलाना पड़ा है। आमिर किसको रिप्लेस करेगा? अब देखें, हो सकता है हसनैन को कर जाए। अच्छा, क्योंकि हसनैन जो है वो प्रेशर में, कल अगर 10 की इकॉनमी चल रही है, कल अगर आप मैच देखें तो हसनैन ने सेकंड लास्ट ओवर में तो मैच हरवा दिया था। बिल्कुल। अगर देखें, वो हर मैच में ये होता है कि या अल्लाह बचा लें, या अल्लाह बचा लें, यही हो रहा है ना जी। और आखिरी ओवर में हम जाके आखिरी बंदा कुछ कर जाता है। अगर वो आउट ना होता तो हसनैन ने तो पूरा काम कर दिया था, मैच उतर चुका। एक ओवर में मतलब टेल एंडर से इतनी बुरी तरह पिटा है। तो बात ये है कि वो जैसे हम बात कर रहे हैं कि इनको सोचना चाहिए। हम बार बार शुरू से कह रहे हैं कि अपने मेन फास्ट बॉलर्स को इनको रेस्ट देना चाहिए, मतलब रेस्ट दे दे के खिलाएं, ये ना करें। अब देखें, इसके बाद इन्होंने न्यूजीलैंड जाकर भी ट्रायंगुलर सीरीज़ खेलनी है। हाँ जी, तो उसमें भी फिर ये इनको खिलाएंगे। मैंने याद है आपको कहा था कि हम चेंज उस वक्त करते हैं जब बिल्कुल ही हमको फातिहा पढ़ने का बिल्कुल फारिग हो जाए उसको, हम उससे पहले सोचते नहीं हैं। अच्छा, इससे बॉलर का भी नुकसान है, पाकिस्तान क्रिकेट का भी नुकसान है, और बंदे की फिटनेस अलग जा रही है। देखिए, मैं करियर तबाह हो रहा है। यही चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही कि जो इन्होंने शॉन टेट को रखा हुआ किस मकसद के लिए। मैं आपकी ट्वीट देखता हूँ, वो जी उसका बिल्कुल एग्जैक्टली वही तरीका कार है जो हमारे 60-70s में यहाँ पे जो कोचेज़ होते थे 80s में, वो करते हैं। वेरी गुड, शाबाश, ये मेरा टाइगर, ये मेरा चीता। भाई तुम्हें टेक्निकल कामों के लिए लेके आया, तुम्हारी वजह से हमारी मोटिवेशनल स्पीकर थोड़ी हो। मोटिवेशनल स्पीकर तो हमारे पास बेताशा है, वो कासम अली शाह को ले आए, वो बहुत उनसे अच्छा लेक्चर कौन दे सकता है। तो ये बात ये कि आपको टेक्निकल कोचिंग के लिए लाए हैं। टेक्निकल कोचिंग आपकी ये है कि आपने हमारे 6 बॉलर में से 5 अनफिट कर दिए हैं। उनको आप अभी ये नहीं पता किसी एक बॉलर का यॉर्कर जगह पे नहीं पड़ रहा, नया बॉल कर रहे हैं और वो सिर्फ जोर लगा के सिर्फ विकेट कीपर के साथ खेल रहे हैं। हमारे बॉलर विकेट कीपर और बॉलर खेल रहे हैं, दरमियान में बैट्समैन नहीं है। किसी ने कोई स्विंग करने की कोशिश नहीं की। जब तक आप स्विंग नहीं करेंगे, नए बॉल को अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं करेंगे, आप विकेट ले ही नहीं सकते। और जब तक विकेट नहीं लेंगे आप अर्ली ऑन, आप मैच नहीं जीत सकते। दूसरी टीम आप पे प्रेशर पुट करेगी। तो इस काम के लिए हम इसको लेके आए हैं। वो उसने हमारा कल्चर सीख लिया, मेरा ख्याल है शॉन टेट ने ना, बड़ी जल्दी। अब वो मोटिवेशनल स्पीकर यानी अब उसके भी अगले 5-7 साल पक्के हैं क्रिकेट बोर्ड में। आप ये देखें, अगर ट्वीट अगर आपने देखी हो, कल जितना क्रिटिसाइज़ किया गया है हमारी बैटिंग को जीतने के बावजूद, हाँ लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया। उसकी वजह ये थी कि हमने कोई प्लान नहीं किया हुआ था। हम मैच हमारी तरफ आ गया, हमने जीता नहीं। हमने नहीं जीता, वो तो स्टार्ट में आपको स्टार्ट 3 प्लेयर्स उनके जल्दी आउट हो गए तो आपको स्टार्ट मिला। दूसरी बात, मैं हमेशा कहता हूँ, जिसने ज़िंदगी में कुछ अचीव नहीं किया हुआ ना, वो दूसरे को कभी उस प्रेशर में नहीं सिखा सकता। शेन टॉट अगर आप देखें, शॉन उसकी तो अपनी बॉलिंग ठीक नहीं थी, वो तो लेगों कई दफ़ा उसका बॉल पीछे बेचारा विकेट कीपर स्ट्रगल करता था।
तो बात ये है कि वो जैसे रऊफ और ने सलीम कहा, भाई रिकी पॉन्टिंग का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि उसने कहा कि ये खेलना नहीं चाहता था, मैं इसको लेकर आता था, इसको मैं साइकोलॉजी, इसको मैं ग्रूम करता था और इसको मैच खिलाता था, ये खेलना ही नहीं चाहता था। उसकी रीज़न ये थी ना कि वो इतना तो क्या पता वो कोचिंग भी ना करना चाहता हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बना के और हमने लाया हो कोच रख लिया। कि यार हमें एक गोरा चाहिए। देखें, अगर कोई ये रखते ना रिकी पॉन्टिंग या इस किस्म का प्लेयर जिसने ज़िंदगी में बहुत अचीव किया और बहुत से उतराव Technical cricketer। देखे हुए हैं ना चीज़ें उसने, तो कुछ समझ भी आती थी मगर आई डोंट नो कि हम क्या सोचते हैं, बस गोरी चमड़ी होनी चाहिए, हम गुलामी से अभी तक बाहर नहीं निकले। हकीकी आज़ादी चाहिए, आप ये कह रहे हैं क्रिकेट को हकीकी आज़ादी चाहिए। इफ्तिखार भी तो बॉलिंग कर रहा है बड़ी शानदार, वो ये देखें पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन में सिर्फ इफ्तिखार ने सबसे अच्छी बॉलिंग 4 ओवर में 23 रन। और मेरा ख्याल है कि वो अपनी जगह सीमेंटेड कर रहे हैं। वो जो आगे ऑस्ट्रेलिया का टूर है उसमें वो बैटिंग भी अच्छे कर रहे हैं, क्योंकि उनको देखें कि आप 4 5 6 साल से लगातार उनको कैरी ऑन कर रहे हैं। तो जब आप उसको कैरी कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसका उस पर आपका कॉन्फिडेंस है, उसको पता है कि मैं किसी सूरत बाहर नहीं हूँगा। आप पिछले मैच में जो इससे पहले मैच था उसमें उसकी शॉट देख लें तो आपको समझ आ जाएगा कि उसको कोई परवाह नहीं है। तो अब कंसंट्रेशन उनकी सरकारी bowling की नौकरी तरफ- हाँ, बिल्कुल सरकारी नौकरी है, जिसमें आप जाएं ना जाएं, छुट्टी करें, छुट्टियां ले लें 2 साल की, तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से हमारी जो मिडिल आर्डर है या लोअर मिडिल आर्डर है वो चल रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये जिस तरह सलीम भाई ने कहा कि बस अपॉर्चुनिटी थी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, कि जो आपके यंगस्टर थे जिन्होंने जो आपका एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये ऑस्ट्रेलियन कल्चर इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया ना 6 टीमों का, उसमें से एक प्लेयर भी अभी तक सामने नहीं आया। उस पर अरबों रुपया इन्होंने खर्च कर दिया और उस पर ना कोई बॉलर आ रहा, ना स्पिनर आ रहा, ना बैट्समैन आ रहा। भाई अगर आपने ऑस्ट्रेलियन स्ट्रक्चर 4 साल से किया हुआ, उस पर आप इतना बड़ा पैसा ला रहे हैं, आप कोचेस बाहर से ले आए हैं आपने, तो उसकी प्रोडक्शन किधर है? उसमें से कोई आपको एक ओपनर, कोई 2 मिडल आर्डर, कोई लोअर आर्डर, स्पिनर तो नज़र आना चाहिए ना। उसमें से आप एक भी निकाल के आप वापस जा रहे हैं किसकी तरफ? आधा 75% पाकिस्तानी कह रहे हैं शोएब मलिक को वापस लाएं, बाकी कह रहे हैं सद अली को लेकर आए। अब कल तक ये कहेंगे वसीम अकरम को भी वापस लेकर आ जाए पाकिस्तान। इमरान खान को ही ना ले आए फिर रमीज राजा। ये यानी कि पीछे को जा रहा है ऑस्ट्रेलियंस। आप तैयार हैं? आपसे कोई रब्ता हुआ है कि आप आ जाएं वापस? मैं तैयारी कर रहा हूँ जी, मैं फिटनेस पे अपना काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ। देखें, अभी जो रऊफ ने बात की ना, हम 6 टीमें कभी भी पाकिस्तान में कामयाब नहीं हो सकती। आप देखो कि 6, हम बार बार कहते हैं यार 6 टीमें जब आप खिलाते हैं रखते हैं तो आपके जो यंगस्टर हैं उनको मौका ही नहीं मिलता। एक बैट्समैन 170 करता है, आउट ही नहीं होता, तो नया बच्चे को मौका तो मेरा ख्याल अगले 20 साल भी नहीं मिलेगा इसमें। नहीं मिल सकता। ये देखें आप, हमारे बहुत सारे प्लेयर ऐसे थे बेचारे फर्स्ट क्लास, जो जिनकी आपने वीडियो देखी होंगी, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई बेचारा कहीं काम कर रहा है, तो इनको देखें। मैं उस वक्त भी मैंने कहा था ये 6 टीमें चले रख लें। आपको बहुत शौक़ है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की तरह, इंग्लैंड की 18 हैं, अभी मेरे ख्याल और बढ़ गई हैं। अगर उनकी तरह आपने करना है तो आप ये बाकी जो टूर्नामेंट हैं वो बंद ना करें। रेक्टेंगुलर हुआ करता था, ये इस किस्म के साथ डिपार्टमेंट के मैचेस होने चाहिए ताकि उन बेचारों की एक तो रोज़ी ना जाए, प्लस वो उनमें से अगर कोई प्लेयर अच्छा परफॉर्म करता है, आप देखो ना उनमें जो अच्छा परफॉर्म करता है आप 6 में ले आए। आपने कंपटीशन ज़्यादा करना है ना, बजाय कि आप उन बेचारों को बिल्कुल ही फारिग कर दें। अब ये इस स्किपर से बहुत ज़्यादा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो उन्होंने ये जो चीज़ की थी ना, उससे क्रिकेट को नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। अभी तक तो आप देखें, जो रॉब भी जैसे कह रहे हैं कि अभी तक कौन सा प्लेयर आपने निकाला, मुझे ये बता दें। आपने अपने पुराने दोस्त की बात की, उन्होंने ऐसा क्यों किया? देखें, स्किपर ने तो किसी की सुनी नहीं। मेरा ख्याल स्किपर कौन है ये भी बता दें। स्किपर इमरान खान की, हम स्किपर ही कहते थे उनको। आप अक्सर सुनने वाले समझ होंगे बाबर आजम की बात कर रहे हैं। बाबर आजम नहीं, वो जूनियर है, उसको इमरान स्किपर खान तो नहीं साहब। कहूँगा। हाँ सर, स्किपर साबिक वज़ीर आज़म। आप देखें उस वक्त बहुत सारे प्लेयर गए थे उनको। उस वक्त मिसबा शायद कैप्टन थे, हफीज़ गए थे, तो मेरा ख्याल उनको बहुत बुरी तरह शटअप कॉल मिली थी। लेकिन सलीम भाई मसला पता है क्या, वो उनको सही तरीके से ब्रीफ कर नहीं सके, क्योंकि जो मिसबा या जो हफीज़ वगैरह गए थे उस वक्त करंट टीम में खेल रहे थे। इनको ये उस वक्त इमरान खान के सामने इतनी जरूरत नहीं कर रहे थे कि इनके सामने बात कर सके, क्योंकि उनकी अपनी पोजीशन खतरे में थी। जो बोर्ड के अहदेदार गए हुए थे वो सारे नौकरी के चक्रों में थे। अब हारून रशीद साहब या उस वक्त मुदस्सर नज़र तो वैसे ही बोलते ही नहीं है बेचारे, तो उनकी आदत ही नहीं है।
मगर हारून रशीद साहब को तो उन्होंने बिल्कुल ही उन्होंने एकदम ही उसको कर दिया ना फ्लैट आउट के भाई मुझे ज़्यादा पता है कि आपने ज़्यादा क्रिकेट खेली हुई है। तो फिर अब रमीज राजा भी नहीं कर रहे, स्किपर ने भी नहीं किया, क्या कौन करेगा जाके, फिर किसको भेजें? नहीं, मेरे ख्याल अभी इन्होंने चेंज करने की कोशिश तो कर रहे हैं। शहबाज साहब ने जो अनाउंस किया है उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। ये आई डोंट नो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि शायद वो भी डर रहे हैं कि आगे इलेक्शन आने हैं, शायद उस वजह से। क्रिकेट बोर्ड जो है वो क्रिकेट पे मेरिट पे काम नहीं कर रहा, वो सियासी हो गया। नहीं, आप देखें ना क्यों नहीं हुआ ये, अभी तक क्यों नहीं हुआ इम्प्लीमेंट। यानी इसको इस तरह कहा जाए सादा अल्फाज में कि रमीज़ राजा को शायद किसी के दोबारा आने का इंतज़ार है। नहीं, दोबारा तो वैसे भी है अभी दोबारा तो लेकिन देखिए इसमें पता है सलीम भाई की चीज़ क्या है, आप कोई आए या जाए, चेयरमैन आता है आए या जाए, मगर आपको पाकिस्तान के जो बच्चे हैं, यूथ हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में बच्चे बेरोज़गार हुए हैं, आपको यूथ के इंटरेस्ट का ख्याल रखना चाहिए। वो कौन सा लीडर है जिसको आपके अपनी यूथ के इंटरेस्ट का ही ख्याल नहीं है? आप देखिए आपने डिपार्टमेंट ख़त्म करके हज़ारों बच्चों को बेरोज़गार कर दिया। अब ऑस्ट्रेलियन स्ट्रक्चर की आप बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की आबादी कितनी है? 3 करोड़ आबादी है। आप तो उनकी कितनी टीम है? 12 टीमें हैं उनकी। आप कराची की आबादी आपकी 4 करोड़ है, तो आप कराची की फिर 24 टीमें तो बनाए ना फिर फर्स्ट क्लास की। आपने पूरे सिंध की एक टीम बनाई हुई है जिसकी 6 करोड़ आबादी है। आपकी पंजाब की आबादी 8 करोड़ से ज़्यादा है और पंजाब की सिर्फ एक टीम बनी हुई है आपकी। तो ये इतना बड़ा उस हिसाब से तो पाकिस्तान में सैकड़ों टीम। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताता हूँ इसमें, मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ी चीज़, ऑस्ट्रेलिया के जो ओलंपिक्स हुए हैं उसमें उनके 45 मेडल थे, हमारे ओलंपिक्स में मेडल एक भी नहीं था। इसका मतलब है कि 3.5 करोड़ की आबादी की 50 से ज़्यादा गेम्स का वही स्ट्रक्चर है जो क्रिकेट का है, और उसमें जितने यूथ है उनकी सारी की सारी इन्वॉल्व हो जाती है। वो कोई सोकर में, कोई रग्बी में, कोई हॉकी में, कोई टेबल टेनिस में, कोई टेनिस में, यानी कि सब गेम का स्ट्रक्चर है और उनको रोज़गार वहाँ पे मिल रहा है। हमारे पास क्या है? हमारे पास सिवाय क्रिकेट के दुनिया की किसी गेम का स्ट्रक्चर नहीं है। हमारी आबादी देख लें, हमारी आबादी 24 करोड़ आबादी है, और इतना बड़ा जुल्म मेरा ख्याल है कि दुनिया की हिस्ट्री में नहीं हो सकता कि अगर आप 24 करोड़ की आबादी जो सिर्फ एक गेम से वाबस्ता है, आप उसको भी आप फ्लैट आउट कर दें और उसका सारा रोज़गार और सारा सिस्टम ख़त्म कर दें। तो मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो ऐलान किया उसको ऐलान नहीं रहना चाहिए। उनको डिपार्टमेंट्स को लेटर लिखने चाहिए कि जल्द अज जल्द ये चीज़ दोबारा शुरू करें, क्योंकि कबड्डी है आपकी, हॉकी है आपकी, क्रिकेट है आपकी, फुटबॉल है आपकी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, कितने लोगों का रोजगार है लाखों, और फिर पाकिस्तान का नाम है, सारे जो है वो एम्बेसडर्स हैं। आप देखो बाहर जो है ना, हमारी ना असल में हमारी क्लब क्रिकेट और स्कूल क्रिकेट और कॉलेज की ना वो चीज़ नहीं रही। जब हम लोग थे ना उस वक़्त, मुझे याद है मैं फर्स्ट ईयर में जब गया था गवर्नमेंट कॉलेज में, तो मैं पाकिस्तान खेल रहा था। मतलब आप देखो कि कितना कंपटीशन था उस वक़्त लोकल अंडर 19 और क्लब क्रिकेट का। अब वो नहीं है ये। और फिर बाहर के साथ अगर आप कंपेयर करते हैं तो वो बच्चों के स्कूल से स्पॉन्सरशिप स्पॉन्सर कर देते हैं ना। तो हमारे यहाँ तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ तो आप फिर डेवलपमेंट अगर आपने करनी है ग्रास रूट से, तो आप फिर प्लेयर ढूंढे ना, प्लेयर ढूंढने नहीं, ग्रास रूट लेवल से इस पे काम होना चाहिए, सिर्फ ऐलानात तक बात नहीं रहनी चाहिए। एक ब्रेक का कहा जा रहा है सलीम भाई, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कैडबरी पर क्रिकेट हंगामा प्रेजेंटेड बाय कोका कोला एंड स्पॉन्सर्ड बाय ज़मीन.com। ज़मीन.com के महीने में 55 लाख विजिटर्स हैं जो इनकी वेबसाइट पर, इनके मोबाइल एप्लीकेशन पर जाते हैं, और रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन लाखों लोग यहाँ जाकर घर ढूंढते हैं किराए पर या ख़रीदने के लिए, जो भी उनकी ज़रूरत होती है उस हिसाब से। और तकरीबन 13 से ज़ायद 14 से ज़ायद शहरों में ये इस वक्त फुली फंक्शनल है, ऑपरेशनल है। और एक ख़ास बात इसकी है कि जदीद टेक्नोलॉजी जो है वर्चुअल रियलिटी 360 व्यू, उसका इस्तेमाल करते हुए आपको कराची से बैठ के लाहौर के घर दिखा देते हैं, लाहौर से बैठ के इस्लामाबाद के घर दिखा देते हैं। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ जाएँ, पहुँचें और फिज़िकली विज़िट करें, बल्कि आप वर्चुअली भी अपनी प्रॉपर्टी को देख सकते हैं, उसको एग्जामिन कर सकते हैं और फिर डिसाइड कर सकते हैं कि आपने आखिरकार करना क्या है। टीम पाकिस्तान आज क्या करेगी और पहले क्या कर रही है, इस पर हम बात कर रहे थे, दोबारा बात कर लेते हैं। सलीम भाई, एक प्लेयर तो पाकिस्तानी मैं पहले मिनट से पूछ रहा हूँ आज फिर, कौन है? हारिस रऊफ प्लीज़, या आज आप बटलर की तरफ चले जाएं? नहीं, हमारा ये है ना कि हमारा अगर सिर्फ एक आपका प्लेयर कंसिस्टेंट है, वो है रिजवान।
वही अच्छा कर रहा है, बाकी सब लेकिन रिजवान के लिए तो आप ये कहते हैं कि वो सिर्फ नसभज करता है और उस तरह से नहीं, नहीं वो कर रहा। थोड़ा सा उसका स्ट्राइक रेट उसका स्लो है, मगर मेरे ख्याल में देखें रिजवान को मेरी एडवाइस है, वो सुने ना सुने, उसको एक चीज़ पे काम करना चाहिए। जब आप 50 कर लेते हैं ना, फिर आपको थोड़ा सा ना इम्प्रोवाइज़ करना चाहिए। आप क्या करते हो, आप शुरू से लेके आखिर तक एक ही मोमेंटम रखते हो। बॉल आया, बग़ैर देखे आपने हिट मार दी और वो सीधा फील्डर के हाथ में जाता है। आप जितनी भी शॉट देखो एंड में सिंगल होती है। अब जो बैट्समैन है ना, जब वो सेट हो जाता है ना, तो उसके हाथ में कंट्रोल होना चाहिए। आपको अपने एंगल करने चाहिए, बैट को एंगल करके खेलें। आपको बॉल बड़ा उस वक्त बड़ा नज़र आ रहा होता है, वो एंगल कोई नहीं करता। मैं देखता हूँ वो एक ही साइड पे खेले जाता है। आप देखें जितना बैट को आप ओपन करेंगे ना, उतनी वो आपकी शॉट अंदर को जाएगी। इस एक्स्ट्रा कवर मारे, थोड़ा और एंगल कर ले, फील्डर देखे ना, गैप्स आपने ढूंढने हैं। अगर टांग पे भी खेलता है, उसको बॉल मिलती है, वो हिट मार देता है बस। गो के स्कोर कर रहा है उसका, बहुत अच्छा पाकिस्तान के लिए कर रहा है, मगर उसको इस पर थोड़ा काम करना चाहिए क्योंकि उससे छक्के नहीं लग रहे। तो एटलीस्ट गैप में हिट मारने के लिए उसको थोड़ा सा बैट को एंगल करके अपना उसका प्रैक्टिस करे। 50 के बाद उसकी गैप्स में शॉट जानी चाहिए। अच्छा प्लेयर वो होता है जब वो सेट हो जाए तो फिर वो अपनी मर्जी डोमिनेट करे, फिर वो अपनी मर्जी से चलाए। उसका बैट का कंट्रोल, जैसे ड्राइविंग करते हैं ना, तो आपके हैंडल आपके हाथ में होता है, आप उसको जितना टर्न करना चाहते हैं। ड्राइविंग के लिए भी जो स्टीयरिंग बनाया ना, वो ट्रक वाला बनाया है। नहीं, मगर ये फिर कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। आपको अपनी मर्जी से लेके चलना चाहिए, जो कि मैं देख रहा हूं। एक चीज़ और, फिर मैं रोक भाई की तरफ जाता हूँ। आप पहले दिन से कह रहे हैं बाबर को खेलने नहीं चाहिए T20। इस पे साथ में ये ऐड करें, चले अभी खेल रहा है, एक जगह परफॉर्म भी किया और नो डाउट नंबर 1 बैटर है इस वक्त। ये भी हो सकता है कि बोल्ड डिसीजन ने थोड़ा 1-2 मैचेस में रेस्ट ले ले, एक्सपेरिमेंट ही करना है ना। नहीं देखें, ये हो नहीं सकता। क्यों? अब ये तो इसलिए कि अगर वो इस क्रिकेट को छोड़ता है ना, लीग्स चली जाएंगी, तो वो लीग्स चली कमर्शियल्स चले क्योंकि कमर्शियल चले जाएंगे, क्योंकि पैसा जो है वो सारा इतना कमर्शलाइज हो गया T20 कि आप जो भी अच्छा प्लेयर आप देख लो, जो भी अच्छा प्लेयर है उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि साल में जितने आप पैसे बनाते हैं आप टेस्ट क्रिकेट एक्सक्यूज मी और वनडे खेल के आप इतने पैसे नहीं बना सकते। और प्लस और गायब भी हो जाते हैं नहीं, गायब हो जाता है ना। आप देखें कितने पाकिस्तान के प्लेयर हैं जो टेस्ट मैच खेल रहे हैं, स्कोर कर रहे हैं बड़ा, मगर उनका नाम नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि इसमें कमर्शियल बहुत पैसे मिलते हैं। आज के मैच की मैं थोड़ी सी एक चीज़ कहूँगा कि आज के मैच में ना एक फ़र्क होएगा। अच्छा, पिछले 4 मैचों में हम कराची में कहते रहे कि जी टॉस जीत के बड़ा था, शुरू में उन्होंने बारी ले ली, फिर उन्होंने नहीं ली, मगर लाहौर के मैच में जो पहले बारी फील्डिंग करेगा, पहले फील्डिंग करेगा, उसका बड़ा चांस होएगा मैच जीतने। अच्छा, विकेट की बात करें अभी मैं आता हूँ ना जरा लाहौर के और कराची वो रहू बता देगा मेरे से पहले। अब आप फिर आपस में तय कर लें। नहीं रहू से तो भाई क्या मतलब डिफरेंस क्या है कराची और लाहौर की विकेट में? वहाँ मौसम का फर्क, यहाँ फिर अब देखिए कराची में थोड़ा सा जो वेदर होता है ड्राई होता है, उसमें सेकंड टीम होती है, उसके लिए आइडियल हो जाता है बैटिंग करना। मगर लाहौर में आप जिस तरह देख रहे हैं कि थोड़ा सा ड्यू फैक्टर आ रहा है और उसकी वजह से मॉइस्चर होता है पिच में, और उसके बाद जो आप कल बारिश हुई है उसकी वजह से और डम्पनेस होगी। तो मेरा ख्याल है कि जो भी टीम है इसमें टॉस जीतेगी वो इसीलिए पहले बॉलिंग करना पसंद करेगी। ड्यू फैक्टर बहुत बड़ा, ड्यू फैक्टर की वजह से थोड़ा डम्पनेस तो होती है इस पिच पे। इंग्लैंड ने टॉस जीतना, उसके बाद हमें बताना है हमने क्या करना है। वैसे उनका कोई पता नहीं, वो हो सकता है बैटिंग ही करना, वो एक्सपेरिमेंट कर लें। नहीं वो उनका वो, क्योंकि वो उनको शायद इस चीज़ का आइडिया ना हो, मगर मेरे ख्याल में होना तो। लेकिन सलीम भाई, जिस तरह खेल हम रहे हैं, लग ऐसे रहे उन्हें सारा आइडिया, हमें आइडिया नहीं है। नहीं इसी बात पे ब्रेक ले लेते हैं। ओके, ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कैडबरी पर्क क्रिकेट हंगामा प्रेजेंटेड बाय कोका कोला एंड स्पॉन्सर्ड बाय ज़मीन.com। ज़मीन.com अब तक 18 नेशनल एक्सपोज करवा चुका है और 3 इंटरनेशनल एक्सपोज हो चुके हैं, चौथा 20 सितंबर में हो रहा है। तो ये ज़मीन.com है ज़ीशान अली खान, इमरान अली खान का आइडिया, कारनामा, जिसमें 55 लाख लोग
अपने लिए घर तलाश करते हैं। और आज टीम पाकिस्तान इस मैच में क्या नतीजा तलाश करने की कोशिश करेगी, सलीम भाई से पूछते हैं। सलीम भाई, इंग्लैंड नहीं हमें डोमिनेट करना है, बताना है, लेकिन हम भी तो कुछ करेंगे, क्या करेंगे आज की प्रेडिक्शन? नहीं, आज देखें, जैसे हमने कहा जो टॉस जीतेगा उसको वो बॉलिंग ही करेगा। अब इंग्लैंड में देखें 2 दिन वो यहाँ पहले आए हैं कराची से, और डेफिनेटली उन्होंने प्रैक्टिस की होगी और उनको समझ आ गई होगी। वो प्रोफेशनल लोग हैं, हमारी तरह नहीं है कि बैठ के सिर्फ मैच देखते हैं। हमारे वालों को मौसम का ज़्यादा नहीं पता। नहीं, वो तो लोकल है ना। अदरवाइज़ अगर पता होता तो पिछले मैच में बैटिंग ऑर्डर चेंज ना होता। बैठ के हम सिर्फ मैच एंजॉय करते हैं या दुआएं मांग रहे होते हैं कि या अल्लाह ये रऊफ आउट कर दे, क्योंकि हसनैन ने तो मरवा दिया। हम दुआओं पे रहते हैं, हम ये नहीं सोचते कि किस मौके पे किसको करना चाहिए। मगर इंग्लैंड में और पाकिस्तान में ये फ़र्क है कि वो प्रोफेशनल लोग हैं। उन्होंने 2 दिन में प्रैक्टिस करके, और वैसे भी जैसे अभी बात कर रहे थे, अपने बड़े लड़के भी खिला रहे हैं। हाँ, उन्होंने कहा है ना, वो मैच हारने के बाद उन्होंने कैसे मैं अपने बड़े भरा ले आवाँगा। तो वो आज डेफिनेटली पूरी टीम से खेलेंगे वो। रऊफ भाई, आज क्या होने जा रहा है फिर विकेट को देखते हुए, हमारी 50% फिटनेस को देखते हुए क्या प्रेडिक्शन है आप? देखिए, प्रेडिक्शन इस तरह तो नहीं कर सकते क्योंकि T20 में प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मगर ये इस तरह सलीम भाई ने बात की है कि वो ठीक है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले बॉलिंग की कोशिश करेगी, क्योंकि सेकंड टाइम ड्यू फैक्टर इन्वॉल्व हो जाएगा और मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि वो स्पिनर का बहुत ज़्यादा ग्रिप करना मुश्किल है, स्पेशली लेग स्पिनर का। तो दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ आना, जिस तरह वोक्स आ जाएगा, वुड आ जाएगा, और उसके बाद टॉपली हो जाएगा, आदिल रशीद आ जाएंगे, आदिल मोइन, बटलर खेलेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये मैच वो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ खेलेंगे और पाकिस्तान को अगर उनके खिलाफ अच्छी प्लानिंग ना कर सका तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा। हसनैन वगैरह ये सारे इनके लिए देखिए, इनके पास इन्होंने अपने लिए कोई ऑप्शन छोड़ी नहीं, उन्होंने रास्ता बंद कर दिया। जिस तरह इंग्लैंड ने एक्सपेरिमेंट किए शुरू में, जितने भी उनके यंग बॉलर थे, जिस तरह कुरन था, जो वो दूसरे बाकी जो बॉलर की जगह खेले हैं, उन सबको उन्होंने चांसेस वगैरह दे दिए। आज 5वां मैच है, वो अपनी फुल स्ट्रेंथ जो उन्होंने बॉलर सेव किए, वो बाकायदा खेलने के लिए आ रहे हैं, उनके साथ आएंगे। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमारा जो मेन बॉलर था वो तो अनफिट है, वो तो खेल नहीं रहा। उसके बाद हारिस रऊफ है, वो खेलेगा डेफिनेट। हसनैन स्ट्रगल कर रहा है, आपका नसीम शाह अनफिट हो गया। धानी को भी खिलाएंगे जी? धानी डेफिनेट आज बनता है, क्योंकि नसीम शाह भी नहीं है और उसके बाद इनके पास बॉलिंग लाइन पूरी नहीं है, और बाकी बॉलर जो स्ट्रगल कर रहे हैं, इन्होंने अपने लिए ऑप्शन कोई छोड़ी नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंट शुरू में किया नहीं है। मेन स्ट्रेंथ के साथ खेलते रहे। अब अगर सेकंड स्ट्रेंथ इन्होंने यूज़ की तो देखता है कि क्या वो रिजल्ट क्या नतीजा निकलता है। उन्होंने असल में उन्होंने जो तजर्बे करने थे ना, वो पहले 4 मैच में कर लिए हैं। अब वो मैच की सीरीज़ जीतने के लिए जाएंगे। सही है, हमने तजर्बे नहीं किए, पहले मैच की तैयारी नहीं की, अब हम तजर्बे अब करेंगे। नए प्लेयरों को आज के तजर्बे का नतीजा क्या निकलता है? रिजवान और बाबर का जो, क्योंकि चलना तो इन दोनों नहीं है, पूरा मैच ये बना के देंगे, तो क्या करेंगे? रिजवान और बाबर को कुछ समझाएं, कुछ मशवरा दें। नहीं, वो तो दोनों, रिजवान तो स्कोर कर रहा है, दोनों अच्छा खेले हैं 2 मैचों में पिछले में, तो उन्होंने तो वही करना है जो वो कर रहे हैं। उनके बाद वालों ने और कुछ करना नहीं है। उसके बाद असल तो मैच आपका शुरू होता है जब 2 आउट होते हैं, 1 आउट होता है। 1 आउट होने के बाद आपको पता चलता है कि अब क्या होगा, कि क्या हो रहा है। चलें आज देख लेते हैं आज क्या होगा। पहली विकेट गिरने के बाद आज जो टॉस जीतेगा उसके लिए डेफिनेटली पोजीशन जो है फेवरेबल हो जाएगी। क्रिकेट हंगामा से अब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।